हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के प्रेज़ेंस में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं जानती हूँ परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ है। वो आपको ब्लेस्ड करता है, वो आपको अभिषेक करता है और वो आगे भी आपको अभिषेक करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं जानती हूँ हर एक पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ़ में निराश है। वो अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। वो अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करना चाहता है। सबकी एक इच्छा होती है, सबके एक गोल्स होते हैं, सबके एक ड्रीम्स होते हैं कि मैं अपने लाइफ़ में ये करूँ। मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचूँ, कुछ अपने लाइफ में वेल सेटल हो। हर एक पर्सन ये चाहता है कि वो अपने लाइफ में सेटल हो जाए। उसका अच्छा बिज़नेस हो, वो वेल सेटल हो अपने लाइफ में। कोई चाहता है कि किसी के पास गवर्नमेंट जॉब हो, वो वेल सेटल हो अपने लाइफ में और कोई अच्छी फील्ड में वो जा पाए। उसका कोई अच्छा-सा बिज़नेस हो, वो अच्छे कोई कंट्रीज़ में जाना चाहता है। वो अपने लाइफ में अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहता है। हर किसी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएँ होती हैं। वो अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। सब अपने-अपने लाइफ़ में कुछ ना कुछ मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं। उनकी अपनी इच्छाओं को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। पर जब वो अपनी लाइफ़ को प्रेज़ेंट में देखते हैं ना, तो वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उनके लाइफ़ में वो नहीं होती, जो वो चाहते हैं। इसीलिए वो निराश हो जाते हैं। वो जो चाहते हैं, उनकी जो इच्छाएँ होती हैं, जो उनके डिज़ायर्स होते हैं, वो उनके पास नहीं होते। जैसे कि कोई चाहता है उसका का बहुत अच्छा बिज़नेस हो, पर वो अपने प्रेज़ेंट लाइफ़ में देखता है। वो ऐसे किसी के ज़रिए वो काम कर रहा है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, उसको कम सैलरी मिल रही है, तो वो इस चीज़ से निराश हो जाता है। वो अपने प्रेज़ेंट को देखकर निराश हो जाता है। वो कहता है, "हे परमेश्वर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ये नहीं चाहता था, पर तूने फिर भी मुझे ये क्यों दिया?" पर मेरे प्रिय और भाइयों, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की कुछ ना कुछ उसके लिए भी योजना होती है। प्रेज़ेंट में अभी जो आपके साथ हो रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड परमेश्वर के फ्यूचर में कुछ बड़ी योजना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इब्रिया की किताब में 29 वर्स 11 में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि वो हमारे लिए जो कल्पनाएँ करते हैं, जो हमारे लिए वो योजनाएँ बनाते हैं, वो जानते हैं, वो हमारे लिए हानि की नहीं है। इसीलिए प्रेज़ेंस में जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो भी परमेश्वर की एक योजना है। उससे भी रिलेटेड ईश्वर जानते हैं कि वो हमारे लिए हानि की नहीं है। अगर वो हम हमारे लिए हानि की रहता, तो यहोवा हमारे लिए कभी नहीं करते। और अगर हम अभी छोटा-सा कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और अप डाउन ऊपर वाला बिज़नेस हो और हम उससे ऊपर कुछ लेवल पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम अभी नीचे काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी कम है और हम प्रेज़ेंट को देख के निराश हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इसमें भी परमेश्वर की एक योजना है। आज आप जो कर रहे हो, उसमें भी परमेश्वर की एक योजना है। भले आप उस चीज़ से अनसैटिस्फाइड हो सकते हो, वो आपको पसंद ना आए। आप सोचते होंगे कि ये मुझे ही क्यों, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप खुद से क्वेश्चन करते होंगे। आप ऐसा अपने माइंडसेट में सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा प्रभु क्यों करते हैं? पर मेरी प्रियो, वो आपकी हानि के लिए नहीं है और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। मेरे प्रियो, इस टाइम आपके लाइफ में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए वो आपको पहले छोटे लेवल से उठाकर बड़े लेवल तक ले जाएगा। और अगर खुदावंद आपको तैयार नहीं करेगा, तो फिर आपको अगर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो आप उसको सँभाल नहीं पाओगे। आप उस चीज़ को सँभाल नहीं सकते, क्योंकि आप उसके लिए अभी रेडी ही नहीं हो, आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, उस चीज़ से रिलेटेड। आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, इसीलिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। इसीलिए आपके लाइफ में अभी आप इस लेवल पर हो। फिर आप हाई लेवल पर जब जाओगे ना, तब वो आपको चीज़ मिल जाएगा ना, फिर आप उसके लिए रेडी रहोगे। फिर आपकी आशा पूरी होगी। मेरे प्रियो, अगर आप इस टाइम आनंदित नहीं हो, आप अपने लाइफ में निराश हो,
आपको अपनी चीज़ें से ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है। आज कोई चाहता हो कि मेरे पास अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो, मैं कोई अच्छे लेवल पर जाऊँ, मैं कोई बिज़नेस करूँ, मैं अच्छी कंट्री में अपने सेटल हो जाऊँ, मैं अपने लाइफ में हर एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। पर मेरे प्रियो, अ, ये सब ना मिलने पर आप लोग उदास हो जाते हैं। आप उदास हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर, आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो हानि के नहीं परंतु कुशल के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी। क्यों ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस्ड कर, मेरी इच्छाओं को पूरी कर, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दे। परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की हुई हर एक योजनाएं हमारे लिए भले के लिए है। वो हमारे भले के लिए है, वो हमारे हानि के लिए नहीं है। उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और अंत में प्रभु आपकी जरूर इच्छा पूरा करेगा। आप जो चाहते हैं वो आपको परमेश्वर अवश्य देंगे, पर उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। पहले उसकी योजनाओं को देखना होगा, परमेश्वर आखिर मुझसे चाहता क्या है। और अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर उस चीज से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप कोई और अच्छे लेवल पर पहुंचो। वो परेशानियां आपकी लाइफ में इसीलिए आई हैं क्योंकि आपको प्रभु और तरीके से, अच्छे तरीके से मजबूत करना चाहता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हम देखते हैं कि दाऊद आने वाले टाइम में राजा बना, पर उससे पहले वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वो बस ऐसे ही चल रहा था। खुदावंद उसे तैयार कर रहा था, परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। जो इतने कम लेवल वाले नीचे वाला काम कर रहा था, पर वो राजा बना और उसने गोलियत को मारा। ऐसे ही उसने गुलेल चलाना नहीं सीख लिया इतना आसानी से, पहले वो उसके लिए तैयार हुआ। परमेश्वर ने उसके लिए उसको तैयार किया। चीजें चाहे जैसे भी आज आपकी लाइफ में चल रही है, आपको उसके लिए उदास नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर उसके लिए आपको तैयार कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है। आपको ये सोचना है कि आपका बस गोल पूरा ही होने वाला है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। पहले आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंत में तुम्हारी आशाएं को पूरी करूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, पर डोंट वरी, वो चीजें आपकी, वो आशाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू।